उसमें कोई ईचन बट्स नहीं होने चाहिए और इवन शुड बी ट्रांसपेरेंट हो। कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट कुछ प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी दे हैव मेड इट मैंडेटरी कि आपको उसमें लगानी है, सो दैट पॉलिसी होल्डर ऑल्सो होता है। एट टाइम्स क्या होता है, कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो देयर इज ए डिफेंस फ्रॉम द कस्टमर की पॉलिसी हैज़ नॉट बीन शेयर्ड विद देम, ना उसको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पता है, एंड व्हेन यू रेपुडिएट ए क्लेम और रेज सम ऑब्जेक्शन की ये क्लेम आपको अवेलेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली ऑम्बड्समैन ने कंज्यूमर फोरम में always the benefit is given to the policy holders because policy has been drafted by you and even the exclusions have not been shared with the customer, so obviously you have to make the payment of it. उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी भी अकाउंटेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। एक जो सेकंड हमारे जो एनुअल KPI टारगेट्स होते हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने टारगेट दिया है कि जो कंपनी की ब्रांड इमेज है दैट शुड ऑल्सो इम्प्रूव। तो जो ऑल्दो यू पीपल आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, हम लोगों को ये चीज़ें पता है, लेकिन जो क्लेमेंट्स हैं दे डोंट नो, वो तो ये एज्यूम करके चलते हैं कि नेशनल का सर्वे है। जब भी आप डील करते हैं, तो जब भी आप नेशनल के सर्वे के नाम पे पॉलिसी होल्डर या क्लेमेंट के साथ डील करते हैं, मेक श्योर कि हमारी कंपनी की जो ब्रांड इमेज है उसकी जो इंटेग्रिटी है, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि अननेसेसरी हमने क्लेम्स रिजेक्ट करने का ही है, कोई भी हमारे ये नहीं, मतलब मोटो जो अल्टीमेटली सबको पता है कि प्रॉम्प्ट एंड फेयर सेटलमेंट, और टायर्स में तो वैसे ही पर्टिकुलरली देयर आर सो मच प्रेशर्स ऑन द टीम, ऐड का प्रेशर रहता है, टाइमली सेटलमेंट, पेमेंट डीलर का भी प्रेशर रहता है, तो whatever has been finalized by you people, that is ultimately वही जो बोली उसके मान के हम लोग उसको we have to settle and pay us that. In case you are doing your job properly, so that becomes easy for our team to satisfy the dealer, satisfy the claimant. करनाल में जो मैंने हब का तो डाटा नहीं है, डिटेल होल्डिंग हब का स्पेसिफिक, लेकिन टायर का डीलर का मेरे पास है, डीलर्स का ICR, जिसमें ऑन एन एवरेज हमारी जो 3 साल की ICR है दैट इज हॉवरिंग मतलब ऑलमोस्ट 110% एवरेज जो चल रही है। स्टिल इट इज बेटर देन अदर प्लेसेस, मतलब हिमाचल में भी आर डूइंग वेरी वेल, हिमाचल में जो ICR है क्वाइट कंफर्टेबल है। इसमें दो लिटिल बिट हाई बट स्टिल एज कम्पेयर टू अदर लोकेशंस, कई जगह तो इट इज क्रॉसिंग मोर देन 150%, स्टिल आई विल से कि इट इज अ जॉब वेल डन, वी विल नॉट डू एनी बिजनेस विद मोर डीलर्स। करनाल इज स्टिल हमें मार्केट शेयर भी हमारा अच्छा है एंड ओवरऑल OTT मिला के इट इज रिलेटिवली मैनेजेबल। आई विल नॉट से कि बहुत कंफर्टेबल है बिकॉज पब्लिक सेक्टर में मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो इज सो हाई, अगर आप 90% में भी करते हैं तो हमारी जो टोटल आउटगो है दैट गोज आउट टू ऑलमोस्ट 125-130% तक चली जाती है, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल। जैसे इसमें पे आउट्स भी MIS की जो रेम्यूनरेशन है दैट आल्सो हैज टू बी फैक्टर्ड इन, मैनेजमेंट कॉस्ट है, उसके अलावा डीलर की फीडबैक सजेशंस, मतलब सब लोग एक्सपीरियंस है, आप लोगों में से बहुत कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, मतलब लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो सीनियर पीपल है आपके सर्वे ऑफ कैटेगरी में, एक नॉलेज शेयरिंग सेशन आपका आपस में भी होना चाहिए, सो दैट अगर आपकी नॉलेज में कुछ ऐसे इनपुट्स हैं, बिकॉज आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल टूल जितने ज़्यादा हैं, मतलब एक ही जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है दैट ऑल्सो इज ए मेजर पार्ट, मतलब हाउ डू दे मैनेज देयर पोर्टफोलियो सो वेल, उसमें जो IT टूल्स वो यूज़ करते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। जैसे फ्रॉडलेंट क्लेम्स की बात करते हैं हम लोग, गूगल लोकेशन यूज़ करना, उसमें इवन गाड़ी स्पेसिफिक गाड़ियों की आप उसकी मतलब गूगल में ही जाके उनके बारे में कुछ जैसे किस तरह से लॉस हो सकता है या क्या, जैसे चोरी का अगर कोई है उसमें कैसी, मतलब एक दो फ्रॉड्स उन्होंने पकड़े हैं जो आई मीन क्वाइट डीलिंग, एक हरियाणा में किसी डॉक्टर का हिट करता है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूजल कंपनी के प्रीमियम को रोकता है और एक एमिकेबली सेटलमेंट हंसते हुए उसको मना के सेटिस्फेक्शन लेवल तक ले जाना
आपको बेहतर तरीके से आता है, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब एनफ मैच्योर्ड इतने हैं कि आप तो जस्ट उसकी सिंपल सी वर्डिंग से पहचान लेते हैं कि इसमें कितने परसेंट ये सही बोल रहा है, कितने परसेंट ये गलत बोल रहा है, कितना ये एडजस्टमेंट चाह रहा है और कितने टाइम पे ये कंपनी के साथ जुड़ा हो, है। हो सकता है कि कोई क्लेम्स ऐसे हों जो कम्प्लीटली बोगस हों, और वो सबकी पहचान आपको हाथ लगाने से और उसके केवल एक लाइन बोलने से आपको पता लग जाती है। तो अब आप लोगों को हमारे कंपनी के जो इमेज है उसको बरकरार रखते हुए, क्लेम के थ्रू प्रीमियम की जनरेशन करते हुए और हमारी ब्रांड इमेज को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है और ये हमें भी पता है। और दूसरा ये है कि कंपनीज तभी तक काम करती हैं जब तक उनको प्रोफेशनल्स, इंटेलेक्चुअल्स का साथ मिलता है, क्योंकि आपके बेहतर तरीके के सजेशन ही कंपनी की प्रीमियम को जनरेट करने के पैरामीटर्स डिसाइड करती है। आप बेहतर तरीके से क्लेम सेटलमेंट करते हैं, आप तरीके ग्रोथ में। असल में प्रोडक्ट को बेचना तो आसान होता है, परंतु उसको संभाल पाना, उसको आफ्टर सेल सर्विस करवाना, वो सबसे ज्यादा महंगा, और वो आफ्टर सेल सर्विस हमारी हब और आपके हाथ में। हाँ, आपके सपोर्ट के बिना हम प्रीमियम जनरेट नहीं कर सकते, हम कोई कमिटमेंट ही नहीं कर सकते। क्लाइंट सिंपल पूछता है, सर क्लेम कितने टाइम में दे दोगे? अब क्लेम देने का अधिकार कुंडू जी के पास और क्लेम दिलवाने का अधिकार आपके पास। हम तो बिना आपके पंगू से होते हैं, ये क्लियर कट ओपन सीक्रेट ही है। हम जरूर कहते हैं हम प्रीमियम अर्न करने हैं, हम ये पॉलिसी हमने ले ली, ये पॉलिसी हमने ले ली, परंतु वो पॉलिसी के बेस में आप लोग होते हो, आपकी स्पीडली सर्विसेज होती हैं, आपके द्वारा किया गया एक एक वार्तालाप जो कस्टमर के बीच में हो वो होता है। कोई भी पॉलिसी को जब हम जनरेट करवाने की बात करते हैं तो उसको सबसे पिछला लेटेस्ट इंस्टांस याद आता है, मेरे को नेशनल ने सर्विस नहीं दी, मेरे को न्यू ने सर्विस नहीं दी। कल हमने सर की बहुत सारी जगह मीटिंग कराई, तो उन सब में नो डाउट हमारा ब्रांड इमेज सबसे ऊपर चल रहा है। आप लोगों की बहुत तारीफ। यशपाल जी, सभी सर्विस, सबसे पहले तो मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से सभी अपने जो सर्विस साथी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और सभी सर्विस का धन्यवाद भी करता हूँ कि वो इतने शॉर्ट टर्म नोटिस पे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहाँ पहुँचे। अभी बहुत कुछ तो राहुल जी ने बता ही दिया कि जो आपकी रिपोर्ट्स में जो आप रिमार्क्स मेंशन करते हैं उसके बेस पे ही हम आगे जो क्लेम की सेटलमेंट होती है वो रहते हैं, वो करते हैं। पिछले 1 साल हो गया क्लेम हम खुले हुए यहाँ पे करनाल में, और पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है, कुछ इनकम्प्लीट होती है, फिर हम आपको मेल भेजते हैं, उनको ठीक कराते हैं कि इसमें ये कमी रहेगी, फिर वो कमी रहेगी, आप उसको फिर ठीक करके भेजते भी हो, और वो बहुत सारा हमारा समय ले लेती है उसमें, जिससे कि हमारी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपकी रिपोर्ट आए एक तो टाइम पे आए, एक क्लियर कट उसमें जो आपके रिमार्क्स हैं वो उसमें मेंशन होने चाहिए। जैसे जैसे हम टाइमली आपको इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं वो सभी आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपने रिमार्क्स में उस चीज़ को मेंशन कीजिए। पर्टिकुलर किसी सर्वे का मैं नाम तो नहीं लूँगा, 2-3 केस हमारे पास ऐसे आए हैं, एक हिसार का केस था, एक करनाल का केस था, जिसमें इंश्योर ने FIR के फैक्ट्स को ही कंसील कर रखा था, और वो चीज जो भी उस केसेस में सर्वे थे वो चीज वो इंश्योर से पता ही नहीं कर पाई। यू बिलीव दैट जो एक केस ऐसा हुआ है वो 18 लाख रुपए का केस था, हिसार का केस था, गाड़ी गुड़गांव में एक्सीडेंट हुई थी, हिसार से ही उसमें कोई सर्वे था, उस केस में FIR हो गई, and there was MLR of driver and major injury to the driver। वो सारी की सारी चीजें उसने कंसील कर ली, सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई, सर्वे ने रिकमेंड भी कर दिया 18 लाख रुपए के लिए। इवन जब हमारे पास वो फाइन आई उसमें हमारे को डाउट हुआ, क्योंकि उसका कैपिंग जो था वो बैटरी डैमेज था,
और ये हो ही नहीं सकता कि जो आप कंप्लीट कैबिन अलाउ करें वो कैबिन चिपक के ऐसा हो गया है उस कैबिन में जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसको चोट ना लगे, दैट इज इम्पॉसिबल। बट उस सर्वे में इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही से कोई वार्तालाप की पार्टी से या क्या उस टाइम पे क्या उनकी मतलब आपस में कन्वर्सेशन हुई है, वी डोंट नो। बट रिमार्क रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ मेंशन नहीं। रिपोर्ट हमारे पास आके हमने इन्वेस्टिगेशन कराई। इन्वेस्टिगेशन में इसमें क्या हुआ कि वर्बली इसमें पता तो कर लिया इन्वेस्टिगेटर ने कि इस केस में ड्राइवर को चोट लगी थी, बट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं था। वर्बली जहाँ भी एक्सीडेंट की लोकेशन थी वहाँ से उसने पता करके फैक्ट्स को निकाल लिए, पर नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाज अवेलेबल। हमने वर्बल कंफर्मेशन के उसके डाउट होने की वजह से ही मतलब उस क्लेम को रेपुडिएट कर दिया। इंश्योर इज कंसीलिंग सम फैक्ट्स, इवन इंश्योर ने टीपी एफिडेविट दे रखे हैं 100 रुपए के सामने पर लिख दिया कि देयर इज नो एफआईआर, देयर इज नो थर्ड पार्टी लॉस। हमारे से क्लेम रेपुडिएट होने के बाद कस्टमर ने हमारी कंप्लेन की ओम्बड्समैन में। अब ये 48,000 केस मेरे पास 2 दिन पहले आया था। करनाल का केस है, कैशलेस अलाउ होती है इस केस में। हमने जस्ट वैसी पार्टी को ऑफिस में बुला लिया, जस्ट हमारे कुछ भी डाउट हुआ, हमारी केस छोटा था, पार्टी हमारे पास ऑफिस में आ गई तो बिल्कुल अननोन पर्सन मतलब उसको नॉलेज ही नहीं किसी चीज़ के बारे में। उससे हमने पहला क्वेश्चन ये पूछ किया कि आपकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें कोई एफआईआर दर्ज हुई है? उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे को बता दिया सर हार्ट अटैक दर्ज हुई है, जबकि आपकी रिपोर्ट में लिख रहे हो कि नो एफआईआर दर्ज। पर फिर वही क्वेश्चन आता है, जब इंश्योर ऑफिस में आके हमारे को ये बता सकता है कि सर इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, तो आप वो फैक्ट्स वहां से क्यों नहीं से पता कर? उस केस में भी एफआईआर दर्ज थी, एज पर एफआईआर ड्राइवर का नाम चेंज था, लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट वो भी चेंज थी। दिया गया पैन इंडिया कहीं भी कोई आपकी इंश्योरेंस की हुई गाड़ी का कोई क्लेम आता है तो यू कैन इंसिस्ट ऑन दैट। और हमने रादर टारगेट्स भी दिए हैं जो अभी क्लेम उसको तो ऑलमोस्ट ट्राई करो कि 100% कैशलेस की तरफ जाए। अगर नहीं कहीं पॉसिबल है तो ऑन अकाउंट करें। तो जैसे IRDA कुछ इनिशिएटिव लेके आ रहा है पॉलिसी होल्डर्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी मोटर में वेरी टफ, मुझे भी पता है कि आप लोगों के लिए बहुत टफ है, इतने प्लेयर्स हैं, पॉलिसी बाजार है। अब आजकल वेदर क्रिएटर भी कई आ गए हैं, इंश्योरेंस देखो जैसे कार देखो है उसी तरह इंश्योरेंस देखो है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट्स डालेंगी। सारी कंपनीज को जो लिबर्टी रहेगी वो अपने प्रोडक्ट इसमें डायरेक्ट डालेंगी, बोलेंगे कि ये हमारा रेट है, ये हमारा रेट है। अब कस्टमर के पास दोनों ऑप्शन है, वो आपकी सर्विस भी ले सकता है एजेंट्स की भी, और वो डायरेक्ट उस पोर्टल में अपने आप भी कर सकते हैं पॉलिसीज। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा कि आपको अपनी वैल्यू एडिशन क्रिएट करनी है। आप कस्टमर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आप एक डोमेन एक्सपर्ट हैं, आपको इंश्योरेंस की नॉलेज है, जो कस्टमर को कुछ चीज़ें नहीं पता होगी इंश्योरेंस के बारे में कि जो पॉलिसी हम ले रहे हैं उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, नेशनल से क्यों ले, दूसरी प्राइवेट कंपनी से क्यों ना ले, रेंटल से क्यों ना ले, मतलब आपस में कंपैरिजन करना, वाई दिस पर्टिकुलर कंपनी इज बेटर। वो सारी चीज़ें लोकेशन स्पेसिफिक हो सकती है। जैसे एक पर्टिकुलर मार्केट में एक कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, दूसरी कंपनी ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही, उनकी क्लेम सर्विसिंग बहुत अच्छी है, दूसरी की नहीं अच्छी। तो इस तरह के जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो सारा आप ही बता पाएंगे कस्टमर्स को। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि आपने अपनी रेलेवेंस क्रिएट करनी है इस मार्केट में। उसके लिए आपको नॉलेज अपडेटेड रहना पड़ेगा, जो भी नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आजकल एक नई जो कंसेप्ट चल रही है ओपन आर्किटेक्चर की, अगर आपने सुना हो